हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक में बना रहा हूँ और जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी भाई लोग हैं, जो जीएसटी फाइल करते हैं, राइट, जीएसटी का पेमेंट करते हैं टाइमली। तो पहले क्या होता था कि हम जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरटीजीएस के माध्यम से करते थे या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करते थे। तो हमारे पास जो थे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट जीएसटी का कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से भी हम अब जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं और काफ़ी सिंपल वे में कर सकते हैं, राइट। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करते थे उसी टाइप में यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया है। अब चलिए देखते हैं कि उस पेमेंट को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना जीएसटी का लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस में जाना है, पेमेंट में जाना है। और अभी तो मैं चालान क्रिएट करके बता रहा हूँ, आप उस समय जब ऑफसेट करते हैं तब भी वो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन जब आता है तब भी आपका चालान क्रिएट होता है। लेकिन हम डायरेक्ट चालान क्रिएट से समझते हैं। चालान क्रिएट करिए आप, राइट, चालान आप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज मंथली पेमेंट मैं ऐसा कर लेता हूँ, अभी आपको समझाने के आगे बढ़ता हूँ। अब आपको क्या है, चालान क्रिएट करके आप अमाउंट डाल दीजिए, जो भी अमाउंट आपको पे करने। लेट सपोज मैं 1-1 रुपये पे कर रहा हूँ। अब यहाँ ई पेमेंट के ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। ई पेमेंट के ऑप्शन में आपको जाना है, जनरेट चालान में जाना है। अब देखिए जनरेट चालान होने के बाद देखिए पहले क्या था, प्रेफर बैंकिंग, फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड भी इसमें आ गया, पहले क्रेडिट कार्ड नहीं था। क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई दोनों आ गया। अब हम भीम यूपीआई में क्लिक करेंगे। एक ही बैंक अवेलेबल, कोटक महिंद्रा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को। आप कोई भी यूपीआई ऐप या यूपीआई आईडी के थ्रू ये कर सकते हैं। अब मेक पेमेंट हम करेंगे तो सिंपली अब आपको वो रीडायरेक्ट करेगा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पोर्टल से, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, अपनी यूपीआई आईडी को टाइप करना है और इस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे ना तो आपके मोबाइल जो भी यूपीआई आईडी अपने, जैसे आपने गूगल पे की डाली हो या फ़ोन पे की डाली हो या अदर कोई भी ऐप में जिसमें आपकी यूपीआई आईडी वो डाली हो, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मोबाइल नंबर @BYBL या जो भी आपकी यूपीआई आईडी वो डाले, प्रोसीड कर, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट का। उस पेमेंट को आप जैसे ही सक्सेसफुली पे कर दोगे, राइट, तो आपको फिर क्या करेगा, वो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा जीएसटी के पोर्टल में। कैसे करेगा देखिए। तो देखिए आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिखेगा और जैसे ही आप इसको पे कर देंगे, जैसे ही आप पे कर देंगे तो वो रीडायरेक्ट करेगा आपको कहाँ पे, रीडायरेक्ट करेगा आपको डायरेक्ट जीएसटी के पोर्टल में। आपके मोबाइल पे दिखा दूंगा कैसा आएगा। अब मोबाइल पे आपने जैसे ही पेमेंट कर देंगे वो रीडायरेक्ट करके आपको यहाँ से जीएसटी के पोर्टल में ले जाएगा। तो मोबाइल ऐप से आपने पे किया, परफेक्ट, ये देखिए ये पेमेंट डायरेक्टली हो गया। मेक अनदर पेमेंट का ऑप्शन हो गया। तो आप यूपीआई के माध्यम से भी इजीली पे कर सकते हैं, करेक्ट। ऐसा कुछ आपको मैसेज आएगा नोटिफिकेशन में, जीएसटी पेमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ₹2। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो अपर लिमिट है वो 1 लाख पर डे है। 1 लाख के ऊपर का यदि पेमेंट है पर डे का तो वो आप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लिमिट यूपीआई की है 1 लाख रुपीज़, है ना। तो इस ईजी प्रोसेस से आप जीएसटी का पेमेंट, आप छोटे पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं।